हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 14 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 80 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? रवि मतलब सूर्य, है ना? सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो देखो, रवि के पर्यायवाची है सूर्य, दिनकर और भास्कर। ये तीनों ही आपके रवि शब्द के क्या हैं? पर्यायवाची है। पर्यायवाची का दूसरा नाम है समानार्थी, यानी समान अर्थ वाले शब्द। ठीक। दूसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो, विहंग, विनहंग, विहग और विहंग। तो यहां पर सही शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तीसरा है, निम्न में से संचार के साधन है। संचार के मतलब है कि एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के साधन कौन कौन से हैं? तो देखो, पत्र, तार और मोबाइल, ये क्या है? ये आपके संचार के साधन है। चौथा, चित्र देखकर सही विकल्प को चाटिए। सूखा कचरा नीले डिब्बे में, गीला कचरा नीले डिब्बे में, हरा डिब्बा सूखा कचरा या पीला डिब्बा घर का कचरा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, सूखा कचरा, किसमें डाला जाता है? नीले डिब्बे के अंदर डाला जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनके प्रकार का नाम लिखो। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से? सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा, मिश्रित वाक्य। ये तीन क्या है? ये तीनों वाक्य के प्रकार हैं। तो देखो, पहला कथन है कि दीपक खेल रहा है। ये कौन सा वाक्य है? ये आपका सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ये आपका सरल वाक्य है। दूसरा, ख, दिलखुश मेले में गया और जल्दी लौट आया। तो यहां पर और शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य। फिर ग, जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये है आपका मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्रित। ग है, जैसे ही सर क्लास में आए कमल चला गया। ये भी कौन सा वाक्य है बच्चों? ये भी है आपका मिश्रित वाक्य। आगे प्रश्न संख्या 6, कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियां होती है, लिखिए। तो पहली हानि क्या होती है? कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। कूड़ेदान का उपयोग न करने से पहली हानि क्या होती है? आपकी हानियां यहां पर हम लिख रहे हैं। पहली हानि होती है, पर्यावरण कैसा होता है? पर्यावरण आपका प्रदूषित होता है। क्या होता है? पर्यावरण आपका प्रदूषित होता है। दूसरा क्या है? दूसरी हानि होती है कि गंदगी फैलने से, गंदगी फैलने से, गंदगी फैलने से आपके सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, गंदगी फैलने से क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव पनपते हैं तथा क्या फैलती है? तथा बीमारियां फैलती है। क्या फैलती है? बीमारियां फैलती है। ठीक। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की, कूड़ेदान यानी कूड़ा प्लस दान। इसी प्रकार निम्न शब्दों को पूरा कीजिए। ईमानदार क्या होगा? ईमान धन द्वार, ईमान धन दार। सब्जी वाला, सब्जी धन वाला। नौका विहार, तो नौका, नौका धन विहार। फिर रसोई घर, तो रसोई धन घर, रसोई धन घर। ठीक। आगे, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता लिखिए। शब्द है लाल, सड़क, टमाटर, मूली, गाजर, तुमको, डाली, घर, लाऊंगा, अच्छा, लगता, अति और मुझको। ये शब्द दिए हुए हैं,
इन शब्दों की मदद लेते हुए आपको क्या लिखनी है, एक कविता लिखनी है। तो देखो, एक दिन मैं जा रहा था घर अपने, हम कविता क्या लिखेंगे कि एक दिन मैं जा रहा था घर अपने, एक दिन मैं जा रहा था घर अपने, सड़क पर देखे मैंने मूली और गाजर, सड़क पर देखे, सड़क पर देखे मैंने मूली और गाजर, सड़क पर देखे मैंने मूली और गाजर, मूली और गाजर। आगे लिखेंगे, तुमको इनमें से क्या है अच्छा लगता, तुमको इनमें से क्या अच्छा लगता, इनमें से लगता क्या अच्छा, तुमको इनमें से लगता क्या अच्छा, मुझको तो, मुझको तो, मुझको तो लाल टमाटर लगता है अच्छा, मुझको तो लाल टमाटर लगता है अच्छा। ये हमने क्या बना दी, हमने एक कविता बना दी। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 9, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे पत्र पहुंचाने का काम कौन करता है, डाकिया। जो कम बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्पभाषी। क्या कहते हैं, अल्पभाषी, जो कम बोलता है। जो ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल। जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं, मितव्ययी। क्या बोलते हैं, मितव्ययी। जो रात का विचरण करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, जो रात का विचरण करता है उसे बोलते हैं निशाचर। क्या बोलते हैं, निशाचर। 10वां, पत्र लेखन में सबसे अंत में क्या लिखते हैं। तो पत्र लेखन में सबसे अंत में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी। आपका आज्ञाकारी, या आपका पुत्र, या तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र, एक्सेट्रा। ये हम कुछ शब्द लिखते हैं। देखो 11वां प्रश्न, आपको हंसी क्यों आई। मित्र तुम बहुत अच्छा गाते हो, और सुनाओ आपको हंसी क्यों आई। क्योंकि दोनों ही क्या हैं, क्योंकि दोनों ही समान बोलते हैं। क्योंकि दोनों ही कैसे बोलते हैं, दोनों ही समान बोलते हैं। क्योंकि दोनों गधे हैं तो दोनों की भाषा और बोली एक जैसी है। तो एक कह रहा है कि तुम्हारा राग अच्छा है, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो दूसरा कह रहा है कि और सुनाओ। तो हमें हंसी आ रही है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं और एक जैसा बोलते हैं। इस वजह से मुझे इसको पढ़कर क्या आ रही है, हंसी आ रही है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके आकलन 14 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।